नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कवरेज धर्मांतरण का आतंक कनेक्शन क्या है। मैं हूं नकमा और आइए देखते हैं विस्तार में कि किस तरह से धर्मांतरण का ये पूरा रैकेट आतंक से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस हो या फिर ईडी या फिर कोई और एजेंसी, अभी तक यूपी के गैर कानूनी कन्वर्जन सिंडिकेट को लेकर कुछ बातें क्लियर हुई हैं, जिन्हें आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण से जुड़े दो अलग अलग मामलों में सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। पहला मामला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसके गैंग से जुड़ा हुआ है और दूसरा मामला आगरा के गैंग का है, जिसमें 6 राज्यों में कन्वर्जन रैकेट के तार जुड़े हुए थे। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, लेकिन सवाल उस एक तस्वीर को लेकर है जिसने पुलिस समेत दूसरी एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। पुलिस जब आगरा वाले धर्मांतरण रैकेट की जांच कर रही थी तो एक लड़की की तस्वीर सामने आई। उसके हाथ में AK-47 थी। अब सवाल है कि अगर धर्मांतरण हुआ है, लड़की दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुई है, तो फिर बंदूक की क्या जरूरत है? क्या धर्मांतरण के नाम पर लड़कियों के दिमाग में कट्टरता की कैसेट फिट की जा रही है? क्या धर्मांतरण के रैकेट का आतंकी संगठनों से कोई कनेक्शन है? क्या धर्मांतरण का पाकिस्तान और आईसिस से कोई लिंक है? कुछ जवाब इस रिपोर्ट में है। हाथ में AK-47 वाली ये लड़की क्या धर्मांतरण की पोस्टर गर्ल है? क्या इसी तर्ज पर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करके उन्हें आतंकी संगठनों की तरफ धकेला जा रहा था? क्या इसी तरह हिंदू लड़कियों को हथियारों की ट्रेनिंग देकर ब्रेन वॉश किया जा रहा है? जब से ये तस्वीर सामने आई है, तब से धर्मांतरण का छिपा हुआ एक अंडरग्राउंड सिस्टम बाहर निकलकर सामने आ रहा है। हमारे ही देश में कई लोग ऐसे हैं जो कम से कम 6 राज्यों में लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, वो भी अवैध तरीके से। छांगुर हो या आगरा का कन्वर्जन रैकेट, ऐसे सिंडिकेट का हिंदू लड़कियों को टारगेट करना प्राइम मकसद होता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि धर्मांतरण के इस धंधे में आतंक का एंगल जुड़ा हुआ है। सवाल है कि धर्मांतरण को लेकर आतंक का कनेक्शन कैसे सामने आया, ये आपको आगे बताएं। उससे पहले आतंकी कनेक्शन को लेकर यूपी पुलिस का ये बयान सुन लीजिए। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं STF और ATS, उनको भी शामिल किया गया है और आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों के पुलिस और केंद्रीय एजेंसी से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। जांच एजेंसियों को शक है कि धर्मांतरण का ये नेटवर्क PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जैसे संगठनों से भी जुड़ा हो सकता है, जिन्हें पहले भी धर्मांतरण और हिंसक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है। खुद पुलिस कह रही है कि शुरुआती जांच में कुछ डिजिटल सबूत ऐसे मिले हैं जो पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों और आईसिस के सिग्नेचर स्टाइल से मेल खाते हैं। सोर्सेस के मुताबिक आरोपी लड़कियों को पहले सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया जाता था और फिर धीरे धीरे उन्हें ब्रेन वॉश कर धार्मिक कट्टरता की ओर ले जाया जाता था। कुछ मामलों में शादी का झांसा, आर्थिक सहायता या नौकरी का लालच देकर भी उन्हें अपने जाल में फंसाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का पूरे नेटवर्क में सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है। किसी की भूमिका इसमें जो पकड़े गए 10 लोग, किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया कराना है, लीगल एडवाइस देने के लिए इनकी एक अलग टीम थी, नया फ़ोन और नया सिम देना, लोगों को प्रेम जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे फिर उनकी शादी कराने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पेपर तैयार करना, ये सभी ये जो ग्रुप थे इसमें ये शामिल थे। ATS और STF की टीमें अब इन आरोपियों के नेटवर्क को खंगाल रही हैं। डिजिटल इक्विपमेंट्स की फोरेंसिक जांच, बैंक खातों की निगरानी और साइबर ट्रेनिंग के जरिए इनके विदेशी कनेक्शंस की पड़ताल हो रही है। लेकिन बात सिर्फ आगरा वाले धर्मांतरण गैंग तक महदूद नहीं है। इससे पहले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के गैंग को लेकर भी पाकिस्तानी एजेंसियों से तार जुड़ने की बात सामने आई थी। यूपी पुलिस को छांगुर के पाकिस्तान कनेक्शन के सबूत मिले। उन्होंने बताया कि छांगुर ग्रुप का संपर्क
पीएफआई और पाकिस्तानी एजेंसियों से है। यूपी एटीएस ने छांगुर समेत अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है धर्मांतरण, मनी लॉन्ड्रिंग और संभव है कि देश विरोधी गतिविधियों में भी ये गैंग शामिल रहा हो। अगर छांगुर की बात करें तो थोड़ा पीछे जाकर देखना होगा। छांगुर, जिसका नाम जमालुद्दीन था, जिसको लोग जलालुद्दीन भी कह रहे हैं, वो एक दौर में मज़ारों पर, दरगाहों पर और रोज़ों पर जा जाके ज़ायरीनों और माथा टेकने वालों को अंगूठियां बेचा करता था। धर्मांतरण का काम और साथ साथ विदेशों से पैसे मंगा करके उससे ज़मीनों की खरीद फरोख्त करने के भी काम में ये गैंग काम किया करता था। जानकारी के मुताबिक छांगुर ने धर्मांतरण के नाम पर जो नेटवर्क खड़ा किया, उसी का इस्तेमाल कर वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से सीधा संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था। सोर्सेज से पता चला है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में पाकिस्तानी एम्बेसी में आईएसआई एजेंटों की एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। इसमें छांगुर के नेपाल कनेक्शन के जरिए संपर्क की कोशिश की गई और इसी नेपाल कनेक्शन को अब यूपी एटीएस और एसटीएफ की टीमें खंगाल रही हैं। इसकी एक एक कड़ियां जोड़ी जा रही हैं।